सो गाइस, अब हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया आखिर में होता क्या, संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है, संयुक्त क्रिया हम किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करता हूँ, संयुक्त क्रिया को हम यौगिक क्रिया भी कहते हैं। यौगिक क्रिया भी कहते हैं, संयुक्त क्रिया को हम यौगिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ संयुक्त क्रिया की परिभाषा। यदि किसी वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो परिभाषा कह रहे हैं, इस परिभाषा कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें एक कार्य होगा और एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए दो क्रियापद होते हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अनिल ने खाना खा लिया, तो यहाँ पे देखो लिया भी क्रिया है और खा भी क्रिया है, दोनों एक साथ प्रयोग होकर के, यहाँ पे लिया क्रिया है और खा भी क्रिया है, दोनों एक साथ प्रयोग हो करके एक ही काम को बता रहे हैं, वो है खाना खाने का काम को बता रहे हैं। इसीलिए ये दोनों हमारा संयुक्त क्रिया है। ठीक है, और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, दोनों एक ही साथ रहते हैं, दोनों पास पास रहते हैं, कहीं दूर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अशोक ने पाठ पढ़ लिया। तो देखो यहाँ पर लिया भी क्रिया और पढ़ भी क्रिया है, और दोनों एक साथ प्रयोग हो करके एक ही काम को बता रहे हैं, वो है पाठ को पढ़ने का काम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा जो दोनों है, ये हमारा दोनों क्या है, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, और इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका, दोनों एक ही साथ होते हैं, दोनों पास पास होते हैं, कहीं दूर नहीं होते। ठीक है, एक ही पास होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वही लिखा हूँ, नीचे मैं वही लिखा हूँ, यहाँ पे दोनों क्रियाएं एक साथ प्रयोग होकर एक ही कार्य को बता रही हैं। ठीक है, तो दोनों क्रिया एक साथ प्रयोग कर एक ही कार्य को बता रही हैं। पहले वाले में देख लेते हैं, देखो पहला ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है, दोनों एक साथ प्रयोग करके एक ही काम को बता रही है। वो कौन सा काम है, खाना खाने के काम को बता रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिया भी क्रिया है और पढ़ भी क्रिया है, दोनों एक साथ प्रयोग करके एक ही काम को बता रही है, वो है पाठ को पढ़ने के काम को बता रही हैं। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, अब बढ़िया तरह समझ चुके होंगे। ठीक है, देखिए चलना चलाना ये हमारा संयुक्त क्रिया है। ठीक है, रोना धोना ये भी हमारा संयुक्त क्रिया है, उठना बैठना ये भी हमारा संयुक्त क्रिया है, चल देना ये भी हमारा संयुक्त क्रिया है, खा लेना ये भी हमारा संयुक्त क्रिया है। ठीक है, आदि। तो इस तरह से बहुत सारा आपको संयुक्त क्रिया हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में दे करके समझा दिया हूँ। ठीक है, अगर इस तरह आपको शब्द कहीं पे दिखाई दे, चलना चलाना, उठना बैठना, रोना धोना, ठीक है, इस तरह शब्द आपको दिखाई दे तो कन्फ्यूजन आपको होना नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा संयुक्त क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे बढ़िया तरह से। ठीक है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्रिया है। क है रोना, ख है देख लेना, ग है लेना, घ है देखना। तो इनमें से हमारा संयुक्त क्रिया कौन सा है, तो हमारा आंसर ख सही होगा, देख लेना। ठीक है, क्यों इसमें ख ही सही है, क्योंकि इसमें दो क्रिया साथ में प्रयोग हुए, देख और लेना, इसीलिए हमारा ख सही है। ठीक है, देखो इसमें क में सिर्फ एक ही क्रिया है, इसीलिए ये सही नहीं है, ग में भी एक ही क्रिया है, इसीलिए इसमें ये सही नहीं है, संयुक्त क्रिया नहीं है, घ में भी एक ही क्रिया है, इसीलिए हमारा ये संयुक्त क्रिया नहीं है। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर ख सही है, देख लेना, ये हमारा संयुक्त क्रिया है। ठीक है, दूसरा है, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्रिया नहीं है। तो हमें संयुक्त क्रिया नहीं है वो पहचानना है, संयुक्त क्रिया नहीं है उसे पहचानना। ठीक है, क है खा लेना, ख है आना जाना, ग है पढ़ लेना और घ है लेना। तो इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त क्रिया नहीं है, तो संयुक्त क्रिया नहीं है तो हमारा आंसर होगा घ, लेना। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल क्रिया है, अकेला क्रिया है। ठीक है, और इसमें दो क्रिया साथ में प्रयोग है, इसमें भी दो क्रिया साथ में, इसमें दो क्रिया साथ है, तो ये हमारा संयुक्त क्रिया, ये भी हमारा संयुक्त क्रिया, ये भी हमारा संयुक्त क्रिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो घ है ना, जो घ हमारा संयुक्त क्रिया नहीं है, इसीलिए हमारा ये सही है। क्यों ये सही है, क्योंकि हमारा कह रहा है संयुक्त क्रिया नहीं है, तो हमारा संयुक्त क्रिया यही है, नहीं है। ठीक है, लेना।
ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्रिया का वाक्य है? क है राम खाना खाता है, ख है राधा खाना खा लिया, ग है श्याम किताब पढ़ा, घ है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पहचानना है कि संयुक्त क्रिया का वाक्य कौन सा है। ठीक है, जिसमें दो क्रिया होंगे वो संयुक्त क्रिया का वाक्य होगा। ठीक है, देखो ख में हमारा दो क्रिया प्रयुक्त हुए हैं, देखो खा और लिया। ठीक है, इसीलिए हमारा ख सही है, ये हमारा संयुक्त क्रिया का वाक्य, क्योंकि इसमें दो क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयोग, खा और लिया दोनों साथ में प्रयोग हुए, एक ही साथ प्रयोग हुए और एक ही काम को बता रहे हैं, खाना खाने के काम को बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा ख सही है, संयुक्त क्रिया का ये वाक्य है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरह से संयुक्त क्रिया के बारे में। ठीक है।